हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने अपने लास्ट वीडियो में किए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एक्सरसाइज 6.3 जो रिलेटेड है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का, इसमें हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मेरे पास एच एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच, यानी 0 और π/2 के बीच मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कहां ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है और कहां ये फंक्शन लोकल मिनिमा है। और जब हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन आएगा एस दिस, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स का। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहां होता है, कोई भी कर्व लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये पॉइंट पे होता है, जहां से वो कर्व क्या होता है बेटे, टर्न होता है। कर्व जहां से टर्न होता है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो एक्स एक्स के पैरेलल होती है, और एक्स एक्स के टेंजेंट अगर पैरेलल है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाते हैं। इट मीन्स cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, साइन एक्स उधर जाके प्लस का cos अपॉन में चला जाएगा, यानी tan x इक्वल टू 0, यानी tan x इक्वल टू 1 आएगा। और tan x इक्वल टू 1 ध्यान से देखो, tan कहां कहां पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर t, यानी पहले में और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन tan का होता है, प्लस का होता है, इसलिए tan x का वैल्यू क्या क्या होगा बेटे, tan x का वैल्यू एक होगा tan π/4, कॉमा एक होगा tan पाई, देखो थर्ड में जाना है तो पाई प्लस, यानी कि 5 π/4 डॉट डॉट, और भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमें वैल्यू लेनी है जो हमारी इस क्लास इंटरवल में आएगा, इसलिए x का वैल्यू केवल और केवल हम यहां पे कौन सा लेंगे, π/4। हम यहां पे 5 π/4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें x किसके बीच में चाहिए, जो 0 से ग्रेटर देन हो और π/2 से लेस देन हो। तो अब हम क्या देखेंगे बेटे, यहां पे ये मेरे पास आ गया π/4, यहां पे क्या है 0, और यहां पे ये है π/2। तो यानी एक क्लास इंटरवल है कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक, और दूसरा क्लास इंटरवल है π/4 से π/2 तक। अब हमें क्या देखना है कि ये h' कहां, देखो यहां ध्यान से देखो, अगर इधर पॉजिटिव, अगर यहां देखो इधर ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव है ना, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग, तो वहां लोकल मैक्सिमा होता है, और जहां डिक्रीज के बाद इंक्रीज होता है वहां लोकल मिनिमा होता है। तो अब हमें देखना है कि इस क्लास इंटरवल में एक फंक्शन कैसा है बेटे, 0 से π/4, 0 से π/4 के लिए आप देखो ये मेरे पास h' है। h' जैसे ही आप 0 से π/4 के बीच में वैल्यू रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से π/4 के बीच में जैसे 30, तो जैसे ही आप यहां 30 रखोगे h' में, h' वो ग्रेटर देन आएगा 0 से, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है cos x का जो वैल्यू होता है वो 0 से जब π/4 की तरफ चलेंगे तो वो पहले बड़ा वैल्यू होता है, 0 पे सबसे बड़ा होता है, π/2 पे सबसे कम होता है cos। लेकिन ध्यान से देखेंगे π/4 पे साइन और cos दोनों बराबर होते हैं। अगर 45 से इधर आओगे, 45 से इधर आओगे तो cos का वैल्यू बड़ा होता है, अगर आप इधर जाओगे तो उधर साइन का वैल्यू बड़ा होता है। आप चाहोगे तो पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप ऐसे समझ सकते हो, इन दोनों के बीच में से एक वैल्यू रख लो, तो यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। √3/2 में से जब 1/2 को माइनस करोगे तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा। कहां से कहां तक, जब x बिलोंग करता है 0 से π/4 तक, ठीक है। और जब हम क्या निकालेंगे, अब दोबारा देखो h' वो लेस देन 0 होगा, कहां से कहां तक, जब x बिलोंग करेगा π/4 से π/2, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा वैल्यू होगा, लोकल मिनिमा कहीं होगा ही नहीं। तो हेंस f(x) इज h(x) इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब कहता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आप यहां निकाल सकते हो, h π/4 रख देते हैं यहां पर,
π/4 यानी कि साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम लेंगे 2/√2 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक है, इसका लोकल मैक्सिमा ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड फोर्थ पार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट दिया है, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा। देखो थर्ड में जहां 0 से π/2 था, आपके 0 से 2π है, रूल वही है, डिफरेंशिएशन करेंगे ये f(x) आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस पे प्लस हो जाएगा। मैं x को 0 रखूंगा, ठीक है, तो आपके मेरे पास tan x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का, है ना। तो फिर मेरे पास ध्यान से देखो tan x -1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ में माइनस होता है। सेकंड में आने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि 10 यानी पाई माइनस π/4 का वैल्यू होगा। और फोर्थ में आने के लिए मुझे 2π में से माइनस करना पड़ेगा, यानी मेरे पास x की वैल्यू कंपेयर करूंगा, 10 से 10 की कंपेयर करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 3π/4। बेटा एलसीएम ले लेंगे और यहां लेंगे तो ये मेरे पास 7π/4 आ जाएगा। और दोनों की दोनों वैल्यू में ध्यान से देखो आप, x बिलोंग कहां से कहां तक करना है हमको, 0 से 2π के बीच। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटे ये मेरे पास आ गया, 2 क्लास इंटरवल आ गए। अब यहां पे 0 है और ये मेरे पास 2π है, एक पॉइंट आ गया π/4 और एक आ गया मेरे पास 7π/4, सॉरी 3π/4। 3π/4 का मतलब 135 होता है। और 135 0 से 135 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख लो, जैसे 90। और आप जैसे यहां पे 90 रखते हो f(x) में, आप जैसे यहां पे 90 रखते हो तो f(x) बेटे ध्यान से देखो वो ग्रेटर देन आएगा 0 से। कब? जब x बिलोंग करेगा 0 से 3π/4 के बीच। ठीक है, देखो यहां पे cos 90 का वैल्यू 0 और sin 90 का वैल्यू 1, तो यानी कि पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा बन रहा है यानी ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा है 3π/4 से 7π/4। तो देखो बेटे 3π/4 से 7π/4 यानी कि यहां से यहां तक, इसके बीच में, यानी 135 से ज्यादा। और यहां पे ये कितना माइनस कर देंगे, 360 में से जब हम माइनस कर देंगे तो ये 315 के बीच में आप कोई सी भी एक वैल्यू ले सकते हो, है ना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो एक 180 भी आ रहा है। अगर मैं यहां 180 लेता हूं तो sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0 और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। तो यानी कि f(x) जो होगा बेटे वो लेस देन 0 होगा। कब? जब x बिलोंग करेगा 3π/4 से आगे और कहां तक, 5π/4 तक। तो यानी यहां कैसा आएगा, निगेटिव। और उधर देखो 7π/4 से 2π, जैसे आप इस क्वाड्रेंट में जाते हो 7π/4, π/4 का मतलब होता है 45, और 45 को 7 से मल्टीपल अगर हम करते हैं तो बेटे 315 आ जाता है। और 315 से आप एक बड़ा वैल्यू देख सकते हो, जैसे 330। जैसे आप यहां 330 रखते हो, देखो बेटे यहां पे हमने रखा 330, तो 330 का मतलब होता है cos 30, है ना। और यहां पे होगा माइनस का sin 30। मैं जब यहां पे कौन सा वैल्यू रखता हूं 330, तो ये मेरे पास आएगा cos 30 और ये आएगा मेरे पास sin 30, बट sin 30 माइनस का आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है और sin का होता है माइनस का होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ रूल लगाए हैं जो कि 11th क्लास के होते हैं। तो cos 30 का वैल्यू होता है बेटे √3/2 और माइनस का 1/2, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो यानी कि ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी यहां भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मींस इस f(x) जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा 3π/4 पे। f(x) इज लोकल मैक्सिमा। f(x) क्या होगा बेटे, लोकल मैक्सिमा होगा एट x = 3π/4। और लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितनी होगी, तो बेटे हम यहां 3π/4 रख लेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, sin 3π/4 यानी कि sin 135, और sin 135 का वैल्यू बेटे 1/√2 होगा, है ना। 180 - 45, तो क्या आएगा sin 45, सेकंड में पॉजिटिव होता है, माइनस ये भी क्या आएगा cos 45, पर सेकंड में ये क्या होता है cos माइनस का, इसलिए प्लस हो जाएगा।
तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, √2 आ जाएगी। और लोकल मिनिमा कहां होगा, fx इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू होगा बेटे 7π/4 पर, है ना। और 7π/4 का मतलब 315, और 315 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन कहीं का होता है माइनस का, तो यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√2, है ना। और कॉज होता है प्लस का, तो यानी माइनस का 1/√2, और ये आ गया मेरे पास माइनस का। और हाँ, अब देखो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखेंगे। जब आपके पास कहीं भी एक फंक्शन ऐसा हो, साइन और कॉज हो, और यहां पे कोई कोफिशिएंट हो जैसे a और b, तो याद रखेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b², और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है √a² + b², लेकिन यहां पे कैसा साइन, माइनस का साइन। आप चाहो तो ये दोनों इस रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। इट मींस ये आपको क्यों बताया गया है, ये शॉर्ट ट्रिक है। कहीं भी अगर ऐसा फंक्शन आए a sin x या +-b cos x, और आपसे कहे कि इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी बेटे, √a² + b², और मिनिमा वैल्यू होगी √a² + b²। आप चाहो तो इसी रूल को यहां पे फॉलो कर सकते हो, आप इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। आप इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, हमें फिर इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बताना है। एक पॉलिनोमियल है x³ - 6x² + 9x + 15, और इसको ध्यान से देखेंगे, ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। जैसे और क्वेश्चनों में, जैसे 3rd पार्ट में और 4th पार्ट में उन्होंने एक लिमिट दे रखी थी 0 से π/2 तक या 0 से 2π तक, बट इसमें पूरे रियल नंबर पर हम लोगों को बताना है। तो वही जो हमारे रूल है, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। लिखिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन fx आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ गए यानी माइनस का 12x, और प्लस का कितना आ जाएगा 9। 3 कॉमन ले सकते हो आप, तो यानी x² माइनस का 4x + 3, इसके फैक्टर कर सकते हो आप, यानी कि x - 3 और x - 1, इसका फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं, यानी 3 को स्प्लिट कर देंगे, 3 + 1 ऐड करके 4 आ जाए, फिर इसका फैक्टर आ जाएगा बेटे x - 3 और x - 1। अब हमें क्या करना है, वे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहां होता है, जहां से कर्व जो होता है बेटे वो टर्न होता है, कहां से, जहां से टर्निंग अगर पॉइंट निकालने हैं तो आप f' को 0 रखोगे, और जैसे आप f' 0 रखते हो तो बेटे x - 3 और x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे 3 भी वो भी उधर जाके 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा, जब या तो x - 3 0, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बेटे, यानी x का वैल्यू आ गया 1। तो ये पूरे रियल नंबर हो गया हमारे पास, यहां पे 1 और यहां पे क्या 3। अब हमें देखना है कहां कहां पे पॉजिटिव है, वैसे इधर पॉजिटिव आएगा, रखो बेटे 1 से इधर, 1 से छोटा यानी 0, आप 0 रख सकते हो, तो ये क्या आएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीपल क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर रख लेते हैं, जैसे 2 रखा, जैसे आप यहां 2 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीपल कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और यहां पे देखो क्या करना है, अब जब हम 3 से ज्यादा रखेंगे जैसे 4 या 5, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव आएगा। इट मींस दूसरे उसमें आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये एक फंक्शन है, कि ये बताओ ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही पढ़ा जाता है। उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं, और जहां f' ग्रेटर देन आता है बेटे, जहां f' ग्रेटर देन आता है उसमें वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, यानी यहां -∞ से 1 तक इंक्रीजिंग है, और 3 से ∞ तक ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब देखो ऐसे, लेकिन इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग आया, तो यहां पे ये लोकल मैक्सिमा हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज के बाद फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसलिए यहां ये लोकल मिनिमा हो गया। तो यानी कि कहां से कहां तक, हमें पता है कि 1 पर क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। आप चाहो तो इसको ना भी लिखोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल मुझे तो इसमें इनके साइन कंफर्म करने। तो अगर हमें ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का करना है, तो हम लिखेंगे f' ग्रेटर देन 0
इस क्लास इंटरवल में एंड इस क्लास इंटरवल में लिख देंगे हैंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन हमें यहां लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बतानी है, तो केवल यहां साइन से मतलब है, यहां प्लस साइन आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इसलिए यहां मिनिमा निगेटिव साइन आएगा, और फिर ग्रेटर देन होगा, इसलिए यहां पॉजिटिव आएगा। तो बताया कि अगर राइट में कैसे, देखो इंक्रीजिंग यानी राइट में कैसा इंक्रीजिंग और लेफ्ट में क्या हो डिक्रीजिंग, तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। और इसका वैल्यू निकालो, लोकल मैक्सिमा वैल्यू तो 1 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस का 6 ही आएगा, प्लस का 9 आएगा, और ये 15 आएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, है ना, ये 9 और 10, ये 25 में से चला जाएगा, तो ये हमारे पास बेटे ये 19 आ जाएगा, है ना। और लोकल मिनिमा कहां होगा, एफ एक्स इज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3, है ना, और निकाल लीजिए F3, 3 का क्यूब करोगे 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 6 जा 54, और 9 3 जा 27 प्लस 15, तो 27 से बेटे 27 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, ये एक निगेटिव वैल्यू आ जाएगी 9, और 4 में से 1 गया तो 339। मैं समझता हूं कि शायद ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपको समझ आया होगा। और अगर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये समझ में आया है तो ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।